तो डॉक्टर केपी सिंह नमस्कार। और आप नमस्कार। कनाडा से बोल रहे हैं, मतलब इट इज ए प्लेजर कि आपसे बातचीत हो रही है इतने दिनों बाद। और आज हम जो बात करने जा रहे हैं वो बेसिकली सत्यपाल मलिक के बारे में। ही इज ए पॉलिटिशियन, आपका उनसे संबंध रहा है। मेरा एक्चुअली बहुत ज़्यादा उनकी पॉलिटिक्स में इंटरेस्ट नहीं था, लेकिन अभी जब से वो जे.एंड.के बारे में बोल रहे हैं, मोदी के बारे में बोल रहे हैं, तो मुझे ऐसा लगता है कि नेशनल पॉलिटिक्स में वो अच्छे खासे एक्टिव हो रहे हैं। सबसे पहले तो सभी को सादर नमस्कार। जी। मैं जहाँ तक सतपाल मलिक को जानता हूँ, क्योंकि वो मेरठ के रहने वाले थे, जो आज बागपत बन गया। गांव हम्म। उनका हिसारदा है। और जिन दिनों में वो मेरठ कॉलेज के प्रेसिडेंट थे, तो उन दिनों मैं विद्यार्थी था। और उनके आचरण और उनकी कार्यशैली के बारे में जो मेरे को आभास और ज्ञान है, और जो मैं जाना हूँ और समझा हूँ, वो मैं जी। आपको बता दूं। जी। और उसको बहुत ही संक्षेप में बताने का मैं वो करूंगा। जी। डॉक्टर ये सतपाल जी सबसे पहले चौधरी चरण सिंह के संपर्क में आए, क्योंकि चौधरी चरण सिंह का वास्ता भी जो है वो मेरठ जनपद से बहुत गहरा रहा था। जी। तो उस समय जिस समय इनकी उम्र मुश्किल से बहुत, मतलब ये यंग अवस्था उसमें थे, एज में। और 27-28 साल की उम्र में, बहुत ही युवावस्था में, ये जो है विधायक का चुनाव जीत गए थे चौधरी चरण सिंह के पार्टी में रह के। ओके। और निश्चित रूप से इनकी महत्वाकांक्षाएं बहुत बड़ी थी। इन्होंने चौधरी चरण सिंह को बहुत जल्दी ही धक्का दे दिया था। और उनकी चीजों को बहुत ही, मतलब जो है, अहमियत ना देते हुए अपने जी। रास्ते बनाने शुरू कर दिए थे। जी। और जब ये लोगों को लगा, तो निश्चित रूप से एक समाज में, जो किसान समाज में, जो उनको चौधरी चरण सिंह को समर्थित और समर्पित व्यक्ति थे, उन्हें बहुत धक्का भी लगा था। और बहुत चोट पहुंची इस बात से कि इस आदमी को क्या उम्मीदें लेकर के चौधरी चरण सिंह आगे बढ़ाना चाहते थे, और इन्होंने ओके। किस प्रकार से उनको धोखा दिया। ओके। निश्चित रूप से वो खंडकाल जो है बहुत ही ऐसा रहा। लेकिन बहुत समय के बाद, जैसे ही जनता दल के समय में 77 में जनता दल का उदय हुआ, और इन्होंने जो है वीपी सिंह को और इनको जो है जो कांग्रेस की संस्कृति के लोग थे, उससे जी। पहले ये कांग्रेस में भी चले गए थे, और ओके। इन्होंने संपर्क किया। जहाँ जहाँ तक मैं समझता हूँ, सतपाल जी ने कोई आदमी ऐसा नहीं छोड़ा, कोई अपना आका ऐसा नहीं छोड़ा कि जिसको धोखा ना दिया हो, या जी। जिसका प्रयोग करके अपनी सीढ़ियां बना करके ऊपर चढ़ के और सीढ़ी को वापस ना फेंका हो। जो आज मैं मोदी जी के और इसके बारे में सतपाल जी के मुखमंडल से सुनता हूँ, निश्चित रूप से मुझे कोई इस चीज का आश्चर्य नहीं होता। ये जी। इस व्यक्ति का ये मूल है, ये चीज व्यक्ति का मूल है। और ये वक्त वक्त पे इस तरह की वक्तव्य दे करके, इस तरह की भ्रम फैला करके, और लोगों में सस्ती लोकप्रियता लेकर के अपने को आगे बढ़ाने का काम करते रहे हैं। और निश्चित रूप से जो वर्ग, जिस वर्ग का ये नाम लेते हैं, वो इतने भोले लोग हैं, इतने इनोसेंट लोग हैं कि जी। वो इनके जाल में फंसते रहते हैं, लेकिन उनकी संख्या बहुत ज्यादा नहीं है। और मैं निश्चित रूप से जानता भी हूँ कि वो वर्ग भोला होने के साथ साथ, जो सबसे बड़ी दुर्भाग्य कहता हूँ मैं तो अपना, क्योंकि मेरा उस वर्ग से संबंध भी रहा है, संबंध है अभी, बहुत सस्ती लोकप्रियता जिसमें कुछ ना करना पड़े। और मैं बहुत अच्छे से जानता हूँ, निश्चित रूप से बात कह सकता हूँ कि समाज की भलाई के लिए, अपने किसी अन्य मतलब किसी भी बेहतरी का कोई काम या बेहतरी की कोई कामना इस आदमी के मन में कभी समाज के लिए नहीं। एक भी काम, मैं जहां तक मैं जानता हूँ, जो मेरी जी। जानकारी है, कि पूरे इनके जीवन खंड काल में जो भी इन्होंने राजनीति में किया है, निश्चित रूप से कभी कोई भलाई का काम किसी समाज के लिए, किसी उसके लिए नहीं किया है, जो सार्वजनिक रूप से ये समझा जा सके कि सत्यपाल जी की नीयत में काम करने की कहीं कोई भावना, केवल और केवल कहने मात्र से यदि लोकप्रियता मिलती है, लोगों को बहकाया जा सकता है, वो काम सतपाल मलिक जी ने हमेशा किया है। और परमात्मा की कृपा कर लो, या उसके आशीर्वाद से जो है वो भारतीय जनता पार्टी उनके मोहजाल में फंसी, उनको उन्होंने गवर्नर भी बना दिया। और जिन दिनों वो गवर्नर बनने से पहले मेरी उनसे भेंट होती रहती, जी। मैं उनसे अनेकों बार मिला हूँ। जी। और अनेकों बार मिलने पे मैंने ये बहुत बार अनुभव किया, जो उनके बहुत निजी मित्र होते थे, जो समाज में जो छोटी छोटी चीजें भी होती हैं, उनके लिए भी सतपाल मलिक जो है वो बहुत विकृत मानसिकता के साथ काम करना पाया जाता है। और बहुत तरह की विकृतियां जो
समाज में नहीं होनी चाहिए, वो सतपाल मलिक में अभी भी पाई जाती हैं। और दुर्भाग्य इस बात का है कि जब वो अब जीर्ण शीर्ण अवस्था में है, यार उस बंदे को दो बंदे पकड़ के खड़ा करते हैं, बैठाते हैं, वो आज भी मतलब चैन से बैठ के घर में अच्छी बातें करना, या उसे समाज की वो बातें जो समाज के लिए, बच्चों के लिए हो सकती है वो करना, या समाज के लिए करना, वो आज भी नहीं करता है। मैं उसका पिछले दिनों एक वीडियो सुन रहा था, बहुत जी अच्छा वो भाषण दे रहे थे कि तालीम तालीम दे दिलानी चाहिए, तालीम वो करनी चाहिए। मैं दावे से कह सकता हूँ कि तालीम के लिए किसी को सुविधा देने तो अलग की बात है, किसी को अपने ज्ञान ध्यान से उन्होंने कभी किसी को गाइड भी किया हो, यदि वो 5 बच्चे मुझे गिना दें तो मैं उनका जीवन पर्यंत ऋणी रहूंगा, और मैं उनका उनकी पूजा कर सकता हूँ। मुझे उनसे, अरे समाज को अपेक्षा होती है, तुम लोग जी समाज में इतने आगे बढ़े। वो चौधरी चरण सिंह का लगा हुआ पौधा लोग उम्मीद करते थे। और मैं आज आपको एक बात और कहना चाहता हूँ, जी ये बीजेपी ही थी जो इन्हें इतना पद, इतना सम्मान देगी, नहीं तो ये उसके बाद कोई चुनाव नहीं जीतते, कभी चुनाव लड़ने की हिम्मत नहीं कर पाए। और इन्हें पता है, मैं आपको एक और बात बता दूं जी कि चौधरी चरण सिंह को, चौधरी अजीत सिंह को धोखा देने वाले लोग उस समाज में, उस वर्ग में कभी भी राजनीतिक रूप से स्वीकृति उनको नहीं मिली है, ऐसा जी मैं जानता हूँ। जी और ऐसे बहुत उदाहरण मेरे पास हैं। बट डॉक्टर वीरेंद्र जी, सच्चाई तो ये है कि हमारा ये दुर्भाग्य है कि हम, पैसा मटेरियल है जो मटेरियली खराब है, जिसकी कोई ऐसी धातु है जिससे कोई भी चीज उपयोगी नहीं बनाई जा सकती। उसका नाम है माननीय सत्यपाल मलिक जी। अब वो बीजेपी को डराने के लिए, कई बार मैं जब सुनता हूँ कि ये मेरा क्या बिगाड़ लेंगे, मेरे मेरे पे कौन मेरी साथ है, मैं तो 1.5 कमरे के मकान में रहता हूँ, ये सेव केवल और केवल लोगों की सिंपैथी लेने के लिए ये बात करते हैं। इन्हें किसी से कोई वास्ता नहीं है, ना इन्हें किसान से कोई वास्ता है। अभी ये लड़कियों के आंदोलन की बात करते हैं, मैं उसके गुणदोष के आधार पर नहीं कहता, लेकिन निश्चित रूप से मैं ये बात जानता हूँ कि इसका लड़कियों के आंदोलन से कोई वास्ता नहीं। लेकिन क्योंकि वो एक ज्वलंत मुद्दा इनको लगता है, बैठे बैठे नेता मिलेगी, उस बाल में लिख कर, किसान आंदोलन के समय भी बहुत अच्छी बातें, उपयोगी बातें कर रहे थे, और अभी भी शायद हो। लेकिन वो जो नया वर्ग है, जो नया युवा वर्ग है, वो अच्छे से जानता है सतपाल मलिक जैसे लोगों, न इनको गंभीर लेने की आवश्यकता है, न ये गंभीर लिए जाने का आइटम है। तो मैं इन्हीं शब्दों के साथ आपको ये बताना चाहता था कि हमें दुख होता है, हमें बहुत हैरानी भी होती है, परेशानी भी होती है, क्योंकि उस भोले वर्ग को ऐसे लोग, ऐसे नेता रूप में मिले जिन्होंने कभी किसी का कोई उपकार नहीं किया, समाज का उपकार किया, न कभी व्यक्ति का उपकार किया। तो ऐसे व्यक्तियों से कोई उम्मीद करना बहुत ही, अपनी भलाई के लिए, अपने प्राप्ति के लिए हमेशा समाज को गुमराह करते रहे, समाज का दुरुपयोग करते रहे। मुझे बहुत दुख होता है, और मैं चाहता हूँ, परमपिता परमेश्वर से प्रार्थना करता हूँ कि अब इन्हें जीवन के अंतिम खंड काल में परमात्मा बुद्धि दे, और ये कोई अच्छा काम करके जाएं, ताकि लोग इन्हें याद करें कि इन्होंने कोई रचनात्मक काम किया जो समाज के लिए, भलाई के लिए और किसान वर्ग के लिए वास्तव में कोई काम आया। अच्छा डॉक्टर साहब, एक बात बताओ, मैं आपसे एक बात जानना चाह रहा हूँ कि देखो किसान वर्ग को वो कहते हैं कि वो रिप्रेजेंट करते हैं, तो हाँ किसानों को नहीं पता, मतलब मैं किसी कास्ट या कम्युनिटी की बात नहीं कर रहा, मैं बेसिकली किसान वर्ग की बात कर रहा हूँ। फार्म लॉज हाँ जी। जब इम्प्लीमेंट होने जा रहे थे तब, और उसके बाद मतलब ही वॉज नेवर कंसिस्टेंट, कभी मोदी की बड़ाई करते थे, कभी बुराई करते थे, और जब से गवर्नरशिप का इनका टेन्योर खत्म हुआ है तब से तो ये बिल्कुल एंटी मोदी हो गए। तो मुझे एक्चुअली एंटी मोदी होना तो बहुत बड़ी बात नहीं है, मुझे जो लगता है कि क्या वो ऐसे लोगों के साथ में आ गए जैसे द वायर है या इस तरह के जो न्यूज एजेंसी हैं जो बेसिकली काफी हद तक एंटी इंडिया और एंटी बीजेपी रोल अदा करती हैं। तो कई बार ऐसी फीलिंग होती है कि ये उनके साथ चले गए। और जो यूपी का अगर आप देखो, जिस वर्ग को वो रिप्रेजेंट करने को कहते हैं जैसे किसान, वो तो अपने आप में बड़े नेशनलिस्ट देशभक्त लोग हैं, और ये जो अलाइन कर रहे हैं ये ऐसे लोगों के साथ कर रहे हैं जिनके मतलब उनको तो देश हित से कोई मतलब है ही नहीं। तो ये जो किसान लोग हैं ये इनकी बात को नहीं समझते क्या? बताएं प्लीज। डॉक्टर साहब आप डॉक्टर साहब आप निश्चित रूप से सही समझ रहे हो, आपका दर्द भी मैं समझ सकता हूँ। और ईमानदारी से यदि मैं बोलूँ तो ये बात यह है कि वो वर्ग ये बात नहीं जानता ये किससे जुड़ रहे हैं, क्या कर रहे हैं। इन्हें तो लगता है
कि मैं मोदी के खिलाफ बोलने की हिम्मत कर रहा हूँ, इसलिए मैं तुम्हारा हमदर्द हूँ। और किसान आंदोलन के समय भी और बाद में भी ने बहुत निश्चित रूप से ये किसान का जो जिस वर्ग को में ये प्रचलित होना चाहते हैं, इनको बहुत अच्छे से पता है कि मेरा एजेंडा जो है वो एजेंडा वहां उनको नहीं पता चलेगा। उनको तो केवल मुझे उनका रौब दिखा के, उनका डर दिखा करके ये अपना उल्लू सीधा करते हैं। और बीजेपी के लोग क्योंकि बहुत समझदार लोग हैं, वो इस बात को अच्छे से जान चुके होंगे कि इस व्यक्ति का मूल क्या है। इसका कोई वास्ता नहीं है समाज की भलाई से, इसका कोई वास्ता नहीं है उन लोगों के कल्याण से। और ये सब इनका टैक्टिस है, इनकी तरकीब है, ये इनका जरिया है। और ये उस बात का क्योंकि इनका अनुभव रहा है कि इस अनुभव से इनको जो है चीजें दबाव बढ़ा करके मिली हैं। अभी भी मैं जहां तक समझता हूँ, हो सकता है मैं बहुत अच्छे से जानता हूँ कि कोई ना कोई टारगेट, कोई ना कोई लक्ष्य जो है सतपाल जी का जरूर रहा होगा कि अब मोदी जी से या बीजेपी से इस तरह का डर या दहशत दिखा करके अभी कुछ और प्राप्त किया जा सकता है। ये इसके अलावा इनका कोई भी जरिया नहीं है। ये जनता दल के समय में आपको मालूम होगा कि इन्होंने देवीलाल जी को, अजीत सिंह को लड़ाया, इन्होंने अजीत सिंह को धोखा दिया। देवीलाल जी को जब महम का वो करा के खुद झगड़ा कराया और खुद वहां जो है पंचायत लेके पहुंच गए केवल प्रेशर डालने के लिए। और अजीत सिंह में और देवीलाल में वो झगड़ा कराया, मुलायम सिंह में अजीत सिंह में झगड़ा कर, जब टाइम आया तब झगड़ा कराया। हमेशा अपनी पूजा कराने के लिए कभी किसी तरह की और कोई मापदंड ही नहीं है। केवल व्यक्ति को अपने आप को केंद्र में रख के, केंद्र बिंदु हमेशा सतपाल जी ने अपने हितों को रखा। और अपने हितों को केंद्र बिंदु होने के कारण ऐसा व्यक्ति किससे जुड़ा है ये आप और मैं समझ सकते हैं, जान सकते हैं और अच्छे से जानते हैं कि ये एंटी नेशनलिस्ट या एंटी मोदी या एंटी जिस तरह की एक्टिविटी कर रहे हैं, लेकिन उसके पीछे इनकी अपनी समझ जो है केवल और केवल वो अपना व्यक्तिगत हित है। और उसमें साधन जो इन्हें बनाते हैं, जो वो इनोसेंट लोगों को बनाते हैं। लेकिन ये सच्चाई है, इस व्यक्ति को ये खूब से पता होगा कि मैं क्या एक्टिविटी कर रहा हूँ। और ये पहले जब ये जम्मू कश्मीर से लेकर ये पुलवामा की और ये जितनी बातें कर रहे हैं, ये सब इनको मालूम है कि ये चीजें मेरे जिस वर्क को मैं बहकाने का काम करता हूँ उसमें ये पॉजिटिव रेस्पॉन्स मुझे देगी। ये प्रेशर जो है इन लोगों पे आ सकता है और देर सवेर में उस चीज का लाभ उठा सकता हूँ। इसके अलावा इसके बहुत छोटे छोटे हित होते हैं, बहुत छोटे छोटे टारगेट होते हैं। बड़े टारगेट ये कभी नहीं रखा। और बड़ा टारगेट जो है मिला है केवल बीजेपी, बाकी लोगों ने कहाँ रिकॉग्नाइज किया है। ये कभी भी उस तरह का डिसाइडिंग फैक्टर नहीं रहा, कभी निर्णय लेने की क्षमता इसकी नहीं रही। वो लोग जिस वर्ग के साथ भी इसने काम किया है राजनीति में, ये कांग्रेस में भी रहे, जनता दल में भी रहे, ये थोड़े दिनों के लिए किसी का विश्वास पात्र बनने के ड्रामा कर लेते हैं, बहुत जल्दी एक्सपोज हो जाते हैं। और एक्सपोज होने के बाद लोग तो जान जाते हैं, लेकिन वो लोग नहीं जान पाते जिन लोगों का सहारा लेके ये उन लोगों को अपने संबंध बनाने का जरिया। और मैं तो सतपाल जी को बहुत नजदीक से जानता हूँ, बहुत नजदीक से पहचानता हूँ। तो जब ये 30-35 साल की उम्र के रहे होंगे उन दिनों से लेकर आज तक जानता हूँ। बहुत अच्छा मेरा वो रहा है। लेकिन मैं बात वो है कि स्वभाव और व्यवहार से ये जानता हूँ कि इस आदमी को कभी किसी किसी का भी इससे भला नहीं हो सकता। अब राकेश टिकैत जी इनको ऐसे मिले हुए हैं, जी। राकेश टिकैत जी निश्चित रूप से कभी देखो बहुत गोलमोल बातें करेंगे, आप कभी उनसे बात करो तो मतलब वो इनवाइट करते रहते हैं कि कोई मुझे जो है तालमेल करे। वो ये अपने हितों के लिए और चंद मतलब जो है ना हितों, छोटे छोटे एंड्स के लिए जो है इस तरह के काम करते रहते हैं। मोदी जी ने इन्हें बहुत कुछ सम्मान दिया, बहुत बड़ा वो किया है, लेकिन इनकी समझ में ये बातें नहीं आती। डॉक्टर साहब, मैं आपसे जानना चाहूंगा कि राकेश टिकैत के साथ इनका कितना संबंध है और राकेश टिकैत को किसानों के हित की कितनी चिंता है। ये मैं आपसे वास्तविकता जानना चाहूंगा, ऑन ग्राउंड सिचुएशन की, बिकॉज मुझे पूरा डॉक्टर मालूम है वीरेंद्र कि जी, आप अच्छी तरह जानते हैं उनको। डॉक्टर वीरेंद्र जी, मैं आपसे ये बात बहुत अच्छे से बताना चाहता हूँ कि
मुझे कहना नहीं चाहिए, क्योंकि मेरी शायद इतनी हैसियत लोगों के दिमाग में नहीं होगी, क्योंकि मैं एक साधारण व्यक्ति हूँ। जी महेंद्र सिंह टिकैत लोगों को धरना देने के लिए सबसे पहला भोपा में, जहाँ से ये शुरू हुए थे, जी नईमा कांड हुआ था, एक नईमा महिला थी, उसका वो हुआ था। वो जो भावुक मुद्दे होते हैं, भावुक जनता जिनमें भावुक हुई हुई होती है, उसको कैश करना ये जानते हैं। जानता हूँ कि वो धरने उठाने के लिए नेता उनको अप्रोच करते थे, और वो नेताओं से मोबिलाइज होकर के किन मापदंडों पर अपने धरनों को समाप्त करते थे। ये उनका फंडा था, उनका निश्चित रूप से कार्य करने का तरीका था। और मैं ये बहुत अच्छे से जानता हूँ कि राकेश टिकैत अब धरने देने के लिए सेटिंग करते हैं कि मैं धरना दूंगा और मैं माहौल बनाऊंगा, तुम मुझे जो है फैसिलिटेट करो। और इनका इससे ऊपर का कोई एजेंडा नहीं रहता। जैसा कि मालूम है मुझे, व्यक्तिगत कोई इनसे रंजिश नहीं है, मेरी व्यक्तिगत इनसे कोई लड़ाई भी नहीं है। लेकिन मुझे दुख होता है जिन लोगों को ये मिसयूज करते हैं, जिन लोगों का ये, जिन लोगों की भावनाओं से खिलवाड़ किया जाता है, वो बहुत सही मायनों में श्रद्धा के हकदार, सही मायनों में बहुत प्यार के हकदार हैं, सही मायनों में वो देश के लिए बहुत मतलब जो है ना असेट है। लेकिन उनको उन भावनाओं से ये लोग खिलवाड़ करते हैं। किसान आंदोलन निश्चित रूप से इसी तरह की बात का द्योतक है कि इन्होंने किसी दूसरी पार्टियों को मोबिलाइज करने के लिए, जो कि जोगिंदर यादव के वक्तव्य से साबित भी हुई थी, भाई हम तो पिच बना सकते थे, बैटिंग तो इन्होंने ही करनी थी, अब इन्होंने बैटिंग नहीं करी तो हम क्या करें। इनकी इनका सारा कुछ जो है ना वो आंदोलन, इस तरह के मामलों में मैं जानता हूँ कि ये आंदोलन केवल धरना देने के लिए जुगाड़ करते हैं। मुख्यमंत्री से अभी अभी गुरनाम चौधरी ने अपना एक वक्तव्य दिया है कि राकेश टिकैत जो है वो निश्चित रूप से वहाँ के मुख्यमंत्रियों को, वहाँ के जिम्मेवार लोगों को ये दिखाने का प्रयास करता है। अभी किसी ने पूछा कि जी आपने इतना बड़ा आंदोलन करा भारतीय जनता पार्टी, तो फिर चुनाव चुनाव में जीत गई उत्तर प्रदेश में। कहती है आप जी देखो शामली और मुजफ्फरनगर में 8 सीटें थी, पहले इतनी थी, बीजेपी को अब 2 मिली हैं। मतलब तुम जब धरना करते हो तो ये चुनाव और ये सीट, ये कहाँ से मुद्दा आ जाता है तुम्हें। ये निश्चित रूप से ये इन्होंने व्यापार बना रखा है, धंधा बना रखा है, और इनका धंधा चलता रहता है, इनका कोई मतलब नहीं है किसी की भलाई से। ये निश्चित रूप से आज बहुत लोकप्रिय लोग हैं, इनको आज इतनी कवरेज मिलती है, तो इतने लोग इनको सुनते हैं, इतने सुनते हैं वो मैं जानता हूँ। लेकिन ये अपना धंधा चलाने के लिए उसको सफिशिएंट तरह से लोगों को दिखा देते हैं, और अपना प्रदर्शन जिस तरह से करते हैं, उनको लगता है कि सारा समाज, सारी दुनिया, सारा किसान वर्ग इनके साथ है। ऐसा नहीं है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं। जो समझदार लोग हैं, जो थोड़ा सा भी एक्सपोजर रखते हैं, और इनके थोड़े से भी साल 2 साल 4 साल के कार्यकाल को समझने की कोशिश करते हैं, वो जान जाते हैं कि ये लोग कहीं किसी का भला करने वाले। डॉक्टर केपी सिंह, आप क्या कहते हैं कि बीजेपी को कैसे इनको अकोमोडेट करना चाहिए, कि कितनी इनकी बात सुने? अब जैसे लेडी रेसलर्स का जो इशू है, इसको कैसे एक्चुअली गवर्नमेंट सॉर्ट आउट कर देखो सकती है? मैं मैं निश्चित रूप से ये बात मतलब वो करता हूँ। मैं इसके दो उस पे नहीं जाना चाहता कि ये असली है कि नकली है। ओके। यदि कोई लड़की अपनी जबान से ये कह रही है कि मेरे साथ ये हुआ, तो उसको हमें निश्चित रूप से जो है तरजीह देनी चाहिए, जी उसको सॉर्ट आउट करने की कोशिश करनी चाहिए। वो कैसे होगी, मैं ये नहीं कहता कि वो दोषी है कि वो दोषी है, हो सकता है कोई, मैं इस बात पे कोई टिप्पणी नहीं करना चाहता। जी लेकिन मैं ये बात जरूर जानता हूँ कि किसी लड़की के द्वारा ये बात कहना, और वो भी इतने हाई लेवल के बच्चों की जितनी इतनी पॉपुलैरिटी जिनकी हो, वो बहकाए में आ सकते हैं, बहकाए में निश्चित रूप से। मुझे लगता भी है कई बार कि उनको भी शायद कुछ लोगों ने टूल बनाया हुआ हो। लेकिन जी उनकी बात को नोटिस तो करना चाहिए, उनकी जी सेटिस्फेक्शन तो होनी चाहिए, ऐसा मैं बिल्कुल बिल्कुल। समझता हूँ। और बीजेपी के लोग तो इस मामले में बहुत व्यवहार कुशल हैं, बहुत संजीदा हैं। जी और मैं उनसे बहुत ये उम्मीद करता हूँ कि वो किसी चीज को आउट राइटली रिजेक्ट करने से पहले, मतलब निश्चित रूप से कहीं ना कहीं उन भावनाओं से वो खिलवाड़ करने वाले लोग नहीं हैं। जी वो इनको नोटिस करना चाहिए, और ये समाज में ये बहुत संदेह नहीं जाना चाहिए कि इनकी बात को सुना नहीं जा रहा है, क्योंकि लड़की अपने जान से इस बात को कह रही है। जी ये बात बहुत बड़ी है। बहुत बड़ी है। और कौन कहलवा रहा, कैसे कहलवा रहा, किन हालात में कहलवाया जा रहा है, झूठ कहलवाया जा रहा है, सही कहलवाया जा रहा है,
मैं इसमें नहीं जाना नहीं, सही चाहता। और बात है, बिल्कुल। निश्चित रूप निश्चित रूप से समाज में उस चीज के मानने वाले बहुत सारे लोग होते हैं कि लड़की के लिए ये बात कहना बहुत मुश्किल होता है। जी और भाई जो जादूगर लोग होते हैं, कनिंग लोग होते हैं, जो व्यवसायी होते हैं, इस तरह के धंधे को धंधा के रूप में ही बनाते हैं, तो हो सकता है वो इसका मिसयूज भी कर रहे हो, या जी उसको मिसयूज किया जा रहा हो, किया गया हो। जी। ये इस तरह की सभी तरह की संभावनाएं उसमें हो सकती है। हाँ, राकेश टिकैत जी राकेश टिकैत का वहां जाना राकेश टिकैत का वहां जाना, वहां प्रियंका का जाना, और वहां अरविंद केजरीवाल का जाना, निश्चित रूप से वो तो अपने हितों की रक्षा करने के लिए वहां जा रहे हैं। उनको बेटियों के मुझसे कोई लेना देना नहीं। लेकिन जी हमें निश्चित रूप से बेटियों का बहुत दुख है, बहुत दर्द है कि वो अपने मुखमंडल से, और मेरी इनसे कोई व्यक्तिगत दुश्मनी नहीं है, ना मैं इनको जलील करना चाहता हूँ, ना इनकी कोई, लेकिन मैं आहत होता हूँ, मेरी आत्मा पे जोर पड़ता है, दुख होता है कि मेरी युवा पीढ़ी, मेरे मेरे किसान वर्ग के लोग इनके झांसे में आ जाते हैं। और वो इनोसेंट हो, वो वास्तव में वो देश की निधि होते हैं, वो देश का एसेट होते हैं, जो इनके बहकावे में जी। वो बहुत कारगर लोग होते हैं। तो मुझे तो बस इसी दुख के साथ, इसी पीड़ा के साथ मैं आपसे ये बात साझा करना चाहता था। और धन्यवाद आपका बहुत बहुत कि आपने ये बात मेरी इनको अहमियत दी और इनको सही समझा। तो निश्चित रूप से मैं तो परमात्मा से ही प्रार्थना करूंगा, हे परमात्मा इनको सद्बुद्धि दे कि इन भोले भाले लोगों को ये दिशा और दशा इनकी सुधारने में सहयोग करें। और मैं इनके साथ श्रद्धा का, इज्जत आबरू का भाव रखते हुए ये बात इनसे भी प्रार्थना करूंगा कि ये अब तो कम से कम इन चीजों को छोड़ दें। इन्होंने बहुत कुछ कर चुका, इन्हें बहुत नाम कमा चुके, अब तो अच्छे अच्छे काम करें। और अभी जैसा ये रिसेंट चल रहा है लड़कियों वाला मुद्दा, निश्चित रूप से ये बैठ के इसको जो भी कारगर इसमें उपाय हो सकते हैं वो करने चाहिए, बजाय इसके कि इसको एक साधन बनाए अपनी प्रसिद्धि लेने के लिए, अपने आंदोलन, अपने काम को चलाने के लिए। और जो छुपे हुए एजेंडे उनको इसके जरिए ना चलाएं तो ज्यादा अच्छा। धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद डॉक्टर केपी सिंह। आपने कनाडा से हमसे बात की। ऑडियो और वीडियो की क्वालिटी थोड़ी सी डाउन जरूर रहेगी, बट मुझे ऐसा लगता है कि दर्शकों को ये मैसेज आपका बिल्कुल क्लियर जाएगा। जो आपने बातें कही स्पेशली लेडी रेसलर्स के बारे में कि दिस इशू इज रिक्वायर्ड टू बी सॉर्टेड आउट, वी हैव टू बिलीव द रेसलर्स आल्सो। और हमें बिल्कुल उनका भी केयरफुल रहना पड़ेगा जो इस मुद्दे को अपने पॉलिटिकल गेन्स के लिए मैनिपुलेट करना चाहते हैं। एंड ऑफ कोर्स आपने बिल्कुल राकेश टिकैत और सत्यपाल मलिक के जो वेस्टेड पॉलिटिकल इंटरेस्ट हैं उनके बारे में भी आपने बहुत क्लियर कट बताया। तो बहुत बहुत बिल्कुल धन्यवाद आपका। और मैं चाहता हूं कि जो लोग वेस्टर्न यूपी की या यूपी की या नेशनल पॉलिटिक्स में इंटरेस्ट रखते हैं उनको ये सब बातों पे ध्यान देना चाहिए। सो बहुत बहुत धन्यवाद डॉक्टर केपी सिंह बात करने के लिए। इट्स रियली ठीक प्लेजर के आपसे बात हुई आज। थैंक यू। है। नमस्कार जी, नमस्कार।